गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट्स एंड प्रोपोजिशंस में कुछ एक डेफिनेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले है कि सर्वनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है। तो इसमें मान लिया जाए ए और बी दो समुच्चय हों, तो इनके इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन जो सेट है या सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसका मतलब है कि समुच्चय ए और बी में दोनों में कौन कौन से अवयव कॉमन है या उभयनिष्ठ है, यानी वो दोनों ही समुच्चयों में जो एलिमेंट्स हैं वो उन दोनों के सर्वनिष्ठ समुच्चय के एलिमेंट्स होंगे। और ए और बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसको ए इंटरसेक्शन बी इससे व्यक्त करते हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो समुच्चय ए इक्वल्स टू मान लिया 1 2 3 4 5 और समुच्चय बी ले रहे हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 6 और 7। तो अब समुच्चय ए में और समुच्चय बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो क्या क्या है, 2 और 3। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का जो समुच्चय है उसमें क्या आया, 2 और 3। इसी तरीके से ये समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हो गया। अब इसमें ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं और साथ में ये वाले हैं ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी का एक वेन डायग्राम हो गया। अब है सर्वनिष्ठ समुच्चयों की कुछ एक प्रॉपर्टीज। तो जैसे ए और ए का इंटरसेक्शन लें तो ए और ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए के जो एलिमेंट्स हैं वही होंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के इक्वली, जिसको कि हम वर्गक्षम नियम बोलते हैं। इसी तरीके से समुच्चय ए में और रिक्त समुच्चय में कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे, उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, फाई के बराबर। इसी तरीके से कि ए इंटरसेक्शन यू मीन्स सार्वत्रिक समुच्चय, तो ए और यू में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो ए के एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन यू का मान क्या हो गया, समुच्चय ए के इक्वल। इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाले जो समुच्चय हैं, समुच्चयों में इंटरसेक्शन वाली संक्रिया ये क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। साथ ही ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए के भी एलिमेंट्स होंगे और समुच्चय बी के भी एलिमेंट्स होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट होगा और ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय बी का भी सबसेट होगा। इसी तरीके से यदि ए बी का सबसेट है देन ए सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज एंड अगेन इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के बराबर, क्योंकि ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बी के भी एलिमेंट्स हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी समुच्चय ए के इक्वल आएगा। इसी तरीके से यदि ए सी का सबसेट हो और बी भी सी का सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी भी सी का सबसेट हो जाएगा। साथ ही ए इंटरसेक्शन ए डैश का मतलब है ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय का मतलब जो एलिमेंट ए के एलिमेंट नहीं है, तो ए में और जो एलिमेंट ए के नहीं है उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो एक भी नहीं होंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश ये किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर। इसी तरीके से समुच्चयों में जो इंटरसेक्शन वाली जो संक्रिया है ये साचर्यता की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि x समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी का एक एलिमेंट है। तो जब x ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है तो इसके इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से क्या होगा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी है ही, इसलिए अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू सी, या दिस implies x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर से हम ये मान के चलते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी x ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट ले लिया। अब जब x ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है तो x ए का भी एलिमेंट होगा और x बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट है। अब x ए का एलिमेंट तो है ही, x बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होने का मतलब है कि x बी का भी एलिमेंट है और x सी का भी एलिमेंट है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए तथा x बिलोंग्स टू बी और साथ में ही तथा x बिलोंग्स टू सी भी है। अब x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और साथ ही x बिलोंग्स टू सी भी है। तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी x जो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट था वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट हो गया। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। इसलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से ये एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आगे अंतर समुच्चय क्या है? अंतर समुच्चय है कि दो समुच्चय हैं, अगर ए और बी दो समुच्चय हो तो ए और बी के अंतर समुच्चय ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए माइनस बी में समुच्चय ए के वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो कि बी के एलिमेंट्स नहीं हो। ए माइनस बी में समुच्चय ए के वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो समुच्चय बी के एलिमेंट नहीं है। अर्थात ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? ए माइनस बी मीन्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अर्थात हम कह सकते हैं कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी मीन्स दिस implies एंड अगेन इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी अगर एक्स ए माइनस बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि एक्स ए का एलिमेंट तो है लेकिन एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स बी का एलिमेंट नहीं है तो इट मीन्स एक्स ए माइनस बी का एलिमेंट होगा। इसी तरीके से बी और ए का अंतर समुच्चय यानी बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में समुच्चय बी के वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो कि समुच्चय ए के अवयव जो कि समुच्चय ए में नहीं होंगे। अर्थात बी माइनस ए इक्वल्स टू क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसी तरीके से जो ए माइनस बी और बी माइनस ए है तो समुच्चय ए माइनस बी और बी माइनस ए ये इसका इनके वेन डायग्राम हो गए। अब इसमें देखो कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम ए में से हटा दें तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बचा हुआ पार्ट यही ए माइनस बी वाला समुच्चय होगा। इसी तरीके से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं अगर उनको बी में से हटा दें तो जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला पार्ट
ये बी माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ए माइनस बी और बी माइनस ए के वेन डाइग्राम हो गए। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाएं। यदि हम समुच्चय ए इक्वस टू लें 1 2 3 4 5 6 7 और समुच्चय बी के एलिमेंट्स मान लें कि 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हुए? 4 5 6 और 7। इनको ए में से हटा दो तो बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हो गए? 1 2 3। तो ये समुच्चय ए माइनस बी हो गया। और इसी तरीके से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7, उनको अगर समुच्चय बी से हटा दें तो ये समुच्चय बी माइनस ए हो गया और इसके एलिमेंट्स हो गए 8 9 और 10। अब इसी तरीके से अंतर समुच्चय की कुछ एक प्रॉपर्टीज। तो अंतर समुच्चय की प्रॉपर्टीज में जैसे ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि ए के एलिमेंट है लेकिन बी के एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन अगर बी डैश लेंगे तो इसमें भी वही एलिमेंट आएगा। बी डैश का मतलब बी के एलिमेंट नहीं है। तो ए और बी डैश का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर हो गया? ए माइनस बी के बराबर। इसी तरीके से बी माइनस ए का मतलब है कि वो समुच्चय बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यानी बी के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ए के एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ए के एलिमेंट्स नहीं होने का क्या मतलब है कि ए डैश के एलिमेंट्स हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए डैश ये बी माइनस ए के बराबर होगा। अब इसी तरीके से ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी लें तो ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ कि ए के एलिमेंट है लेकिन बी के नहीं है। तो फिर ए माइनस बी और बी में कोई एलिमेंट कॉमन होगा? तो इसमें ए माइनस बी और बी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इट मीन्स ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी ये फाई के बराबर होगा। इसी तरीके से माइनस वाले अंतर समुच्चय वाली संक्रिया समुच्चयों में साचर्यता की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। साथ ही ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का अगर यूनियन लें, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट है लेकिन बी के नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन हुआ उसमें कौन से एलिमेंट्स आ गए? समुच्चय ए के सभी एलिमेंट्स हो गए, यानी इसका मतलब हो गया इक्वल टू समुच्चय ए। अब यदि ए बी का सबसेट है तो फिर ए माइनस बी क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स हैं। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में हैं, लेकिन ए माइनस बी का मतलब है कि समुच्चय ए के एलिमेंट है लेकिन बी के एलिमेंट नहीं है। तो ए माइनस बी, इस केस में ए माइनस बी क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। इसी तरीके से अगर दो समुच्चय इक्वल्स हैं तो उनका अंतर समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, यानी ए माइनस ए ये फाई के बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से फाई माइनस ए ही फाई के बराबर होगा। साथ ही ए और रिक्त समुच्चय का अंतर, क्योंकि ए और रिक्त समुच्चय का अंतर, रिक्त समुच्चय में एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो ए और रिक्त समुच्चय का अंतर समुच्चय ए के बराबर होगा। इसी तरीके से ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिखा जा सकता है। साथ ही ए माइनस बी यूनियन ए, ये भी बताया ए माइनस बी यूनियन ए का मतलब समुच्चय ए के बराबर होगा। इसी तरीके से ए माइनस बी यूनियन सी, ये ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के बराबर हो जाता है। और साथ ही ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के बराबर होगा। आगे विसंगीत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट्स या असंयुक्त समुच्चय। तो दो समुच्चय ए और बी ये डिसजॉइंट सेट्स या असंयुक्त समुच्चय या विसंगीत समुच्चय कब कहलाएंगे? जब उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, एक भी एलिमेंट इनमें उभयनिष्ठ नहीं होगा।
तो इस अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई के बराबर है, रिक्त समुच्चय के बराबर है, तो फिर ए और बी ये विसंगीत समुच्चय कहलाएंगे या डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अब ए और बी के जो विसंगीत समुच्चय है, अगर उसका हम वेन डायग्राम देखें तो फिर ए और बी में देखो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये ए और बी के विसंगीत समुच्चय का डायग्राम हो गया। थैंक यू।